Senator Gyan Chand Saab. सर मैं पहले भी बात करना चाह रहा था जब वो फोर्स कन्वर्जन और माइनॉरिटीज के बिल जमा हो रहे थे, तो लेकिन बिल नहीं था, रिपोर्ट्स जमा हो रही थी। लेकिन सर जब सुनता हूँ और देखता हूँ कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले एक शख्स की बेटी जो है उसकी चादर और चौधरी महफूज नहीं रहती है, तो वहाँ पे मैं माइनॉरिटी का एक बंदा क्या उम्मीद रखूँ, जहाँ पे एक इलेक्टेड वजीर आजम को जुडिशल मर्डर के साथ कत्ल किया जाए, 2 प्राइम मिनिस्टर्स को सरे राह गोली मार दी जाए, वहाँ पे मैं क्या एक माइनॉरिटी का बंदा उम्मीद रखूँ। लेकिन ये हाउस है अपने इश्यूज रखने के लिए, मैं यकीनन बात करूँगा। एक फोर्स कन्वर्जन पे कमेटी बनी है, ज़्यादातर जो लोग हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो कोली, भील, मेघवाड़ और बाकी हैं, जिसकी उसमें नुमाइंदगी नहीं है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, हम कोई टीएडीए जी प्लीज आप सुनिए जी। टीएडीए कोई नहीं मांग रहे, लेकिन जब कमेटी की मीटिंग हो तो कम से कम हमें उसमें कॉल कर दिया जाए। ये अगर आप डायरेक्शन दे देंगे तो हम उसमें इनपुट देंगे, अपने मसाइल देंगे, ज़्यादा अच्छा काम हो सकेगा। साहब ये मुझे चैम्बर में याद कराएंगे। अच्छा सर, ठीक है सर जी। और उसके अलावा सर ये 3 इश्यूज थे जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से पर्टेन करते हैं, जिसमें वो हैं तो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज, लेकिन वो जनरली एक रैप के इश्यूज हैं। 2 केसेस हुए, एक 2-4 महीने पहले हुआ, उसकी एफआईआर हुई, डीएनए हुआ और डीएनए के मैच हुआ, वो बंदा पकड़ा गया, फिर कोर्ट ने उसको जमानत पे दे दिया। उस पर मैं क्या कहूँ कि भाई डीएनए मैच हो चुका, फिर भी उसको जमानत हो चुकी। दूसरा केस सर वो भी वहीं का, वो उसकी लड़की का लीला नाम था। दूसरा केस मुमल का है, जो भी सुसाइड किया उसने, वो भी रैप हुई, उसकी एफआईआर कटी, वो बंदा पकड़ा हुआ है, अभी डीएनए में पता नहीं क्या होता है। लेकिन जो मैं जिस पे केस एक है, जिसमें एक लड़की है रीटा, जो अगस्त के महीने में अगवा की गई इस्लाम कोट थरपारकर से। भाई साहब सुने इतनी है, अब्बासी साहब तशरीफ रखें। उस पे सर एफआईआर कटी गई और उसमें क्लियरली लिखा गया कि ये बलूचिस्तान से एक बंदा जो है उसको उठा के गया है, और आईजी सिंध ने बलूचिस्तान के आईजी को लेटर लिखा कि इसको बाजियाब करा के वापस दिया जाए। उन्होंने वापस नहीं दिया, लेकिन हाई कोर्ट में पेश किया 2 महीने 3 महीने के बाद, यानी अक्टूबर में पेश किया, अगस्त में वो अगवा हुई और हाई कोर्ट में वो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। उसका 15 महीने का बेटा भी था। लेकिन सर वो 2 महीने बलूचिस्तान में रही। हमारी वहाँ पे लेडीज़ विंग, पार्टी की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पे गई, वो वहाँ पे उनके थाने पे मिली थी, लेकिन उसका कोई नहीं हुआ। ये 2 महीने जो वहाँ पे हुई वो यकीनन रैप होती रही। उसके साथ 2 महीने में क्या क्या गुजरा, ये इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके रैप के जो केसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। मैं जनाब चेयरमैन आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये जो रीटा का केस है, जो थरपारकर से लड़की अगवा की गई और बलूचिस्तान गई, बाद में वो हाईकोर्ट के थ्रू वापस आई, तो उसके 2 महीने में जो कुछ हुआ उस पर कोई एक्शन नहीं ले गया। नॉमिनेटेड बंदा है, उसका नाम के साथ एफआईआर है, वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ। आप इसको होम कमेटी इंटीरियर को भेजे। प्रोविंस में है जी सर, बलूचिस्तान प्रोविंस का सर, वो सिंध से अगवा हुई, बलूचिस्तान गई नहीं, तो अभी एफआईआर बंदा बलूचिस्तान का एफआईआर सिंध में कटी गई। आईजी सिंध को कहें जी, इस पे क्या एक्शन लिया है? आईजी सिंध ने लेटर लिखा बलूचिस्तान को, ठीक है जी, तो बलूचिस्तान वालों ने उस नहीं, फिर वो कोर्ट में गई और कोर्ट में से मैं चाहता हूं कि उसको कमेटी को भेजे ताकि पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें क्या गुजरा। थैंक यू जी ज्ञान चंद साहब, थैंक यू जी। एक मिनट सर, बाकी कायदे-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने कायदे-ए-आज़म को इज्जत दो का नारा लगाया। हम यकीनन कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म को की इज्जत की जाए, उसको यकीनन इज्जत की जाए, लेकिन उसकी कब्र की इज्जत की जाए ये भी ज़रूरी है, लेकिन उसके नज़रियात की भी इज्जत की जाए, वो ये नहीं कर रहे हैं। उसने कायदे-ए-आज़म ने जो 11 अगस्त पे तकरीर की थी उस पर अमल करने के लिए कोई बात नहीं हो रही है, और उसकी जो तालीमात हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मैं वलीद इकबाल के उस
जो नारा था वोट को इज्जत दो उसको भी सपोर्ट करता हूं और कायदे आज़म को इज्जत दो उसको भी सपोर्ट करता हूं। सेनेटर